चित जोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडे लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मधुर उत्सव की तैयारी चल रही है, तैयारी करने वाले कर रहे हैं। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? इसके बहाने गायब, मधुर के बहाने गायब। मधुर के लिए गाने ढूंढ रहे हैं। आप सब लोगों को कबर कस लेनी चाहिए। अंगद जी महाराज तो रेडी हैं, रोज सत्संग सुनाते हैं, नित्य सुनाते हैं। अपने लोग कितनी ईमानदारी से सुनते हैं ये अपने लोगों पे। ध्रुव जी कितने बजे आए आप ऑफिस से? आपको बहुत विषय सुना चुके हैं, सुनते ही रहते हैं। भगवत प्रेम की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? प्रेम परिभाषा से परे है, तो प्रेम के विषय में बताया कैसे जाए? निष्काम प्रेम संसार में भी अद्भुत माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है, और भगवान से प्रेम हो जाए ये अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ठाकुर जी से प्रेम होना बहुत दुर्लभ। तो इस दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति भी दुर्लभ हो। अब वो सुलभ कैसे बने? तो मुझे एक बार एक ध्यान आती है, तुलसीदास जी से महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। उसमें एक बार तुलसीदास जी महाराज बैठे होते हैं, तो आकाश मार्ग से गिरनार के जोगी बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। बेटा इन बालकों को बोलो ग्रिल्स पे न टंगे, कोई भी ग्रिल में कभी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चे गिर जाएं, सब जो भी देखें वो मना कर दिया करें। सारे बच्चे एक साथ मिलके ग्रिल पे टंग जाते हैं। ग्रिल पे नहीं टंगो बेटा, वहीं पे खेल लो, लेकिन ऐसे, क्योंकि ये बहुत सावधानी की बात है। अब हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितने मंदिर में बड़े हैं उन सब लोगों को तो देख के तुरंत का तुरंत बच्चों को कह देना कि ग्रिल्स पे नहीं, जितने भी जने, और जो पापा हैं वो खासकर। महादेव जी हैं क्या? उन्हीं के बच्चे हैं क्या? उनके बच्चे तो लीडर हैं भैया। जैसे महादेव जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है सबको,
ऐसे इनके बालकों का मार्गदर्शन बालकों को मिलता है। चलो भविष्य में हमारी ये पौध हैं। तो गिरनार के जोगी बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्ध गिरनार के अंदर होते हैं कि कई कई सौ वर्ष, कई कई हजार वर्ष की आयु वाले, जिन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो। जोगी वो सिद्धाई के लिए प्रसिद्ध है, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं ऐसे ऐसे जोगी। लेकिन देखो सिद्धि एक अलग चीज होती है। सिद्धि बहुत बड़ी वस्तु है, वो भी साधारण व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होती। लेकिन तब भी सिद्धि से भी बड़ी चीज है शुद्धि। वो और दुर्लभ है। सिद्धों में भी परम सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी माने जाते हैं। है पति कौन जी? बड़े प्रसिद्ध हैं। गुरु मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी। एक बार बाबा कबीर जी के पास पहुंच गए। और कबीर जी क्या थे? जुलाहे थे। और वैसे कोई सिद्धाई की साधना नहीं की थी उन्होंने। बस क्या करते थे? प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। हाथ में दूंगी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। अब भैया कबीर जी भजन करते थे गंगा तट पे। गुरु गोरखनाथ जी वहां पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, बड़ा नाम सुना है, बड़ी आपकी सिद्धाई के चर्चे सुने हैं, तो कुछ सिद्धि दिखाओ। तो बाबा कबीर कहने लगे, सिद्धि क्या दिखाएं? मैं एक जुलाहा हूं, आप परम सिद्ध हैं, आपको क्या सिद्धि हम दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं बात नहीं बनाओ, आपकी सिद्धि के बड़े चर्चे सुने हैं। कहते कबीर दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो बचपन में एक हमने प्ले किया था, उसमें कविता बोली थी, बहुत वर्षों पहले की बात बता रहे हैं। भड़ भूजे को भूने नाज, नाज भूनता ना भड़ भूजा, तो भड़ भूजे को भूने नाज। उल्टा काठ बढ़ई को तोले, तब डंडी बनिए को तोले। ये बहुत वर्षों पहले कबीरदास जी की ऐसी कई रचनाएं, अलग ही बात। तो और सब में गहरा अर्थ छुपा होता था। कबीर जी ने कहा, देखो हम क्या बताएं आपको। उन्होंने कहा, नहीं सिद्धि दिखाओ। तो कबीरदास जी महाराज ने उनसे कहा, आप कल आ जाइएगा। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरी जमात को बुला लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई गंगा तट पे कि आज कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच में और सिद्धि और
सिद्धियों की प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें विजयी कौन होगा ये देखने लायक बात है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ा उल्टा, और उसके जो 3 फल हैं वो ऊपर की तरफ और त्रिशूल का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ जमीन में गाड़ा, और खुद उछल के पद्मासन लगा के उस नुकीले त्रिशूल पे बैठ गए। कबीर जी को देख के मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा आप कुछ दिखाइए। तो जुलाए थे, बुनने का काम था, रील होती ना, रील धागे वाली। कबीर जी ने कहा अब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। कबीर जी ने वो रील उछाली और उसका धागा आकाश में उछाला, वो धागा सीधा खड़ा हो गया आकाश में, और कबीर जी उस धागे पे जाके बैठ गए ऊपर। इतने ऊपर गुरु गोरखनाथ जी त्रिशूल पे और कबीर जी धागे पे। चारों तरफ जो गुरु गोरखनाथ जी के पीछे जो जमात आई थी, सब लोग हक्के बक्के देखे, और सारी जनता में कबीर जी की जय जयकार। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा आपको सिद्धि आती है, लेकिन हमारी एक विद्या को आप चुनौती दें तो हम जाने। तो उन्होंने बोला कौन सी विद्या को चुनौती देनी है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे हम छिप जाएंगे और आप ढूंढो, और फिर आप छिपेंगे और हम ढूंढेंगे। कबीर जी ने कहा छुपम छुपाई। तो उन्होंने कहा हाँ। कबीर जी ने कहा ठीक है, पहले आप ही छिप जाइए। तो कबीर जी को उन्होंने कहा नेत्र बंद कर दीजिए। कबीर जी ने नेत्र बंद कर लिए, और भैया गुरु गोरखनाथ जी ने ओंकार प्रणव का नाद किया, और तत्काल गंगा जी के अंदर बहुत सारे मेंढक थे, उनमें एक मेंढक बन गए। कबीर जी को पता नहीं, भाई ढूंढो। कबीर जी ध्यानस्थ हुए, उनका ध्यान गया तो बहुत सारे मेंढक हैं, उनमें एक मेंढक बहुत ज्यादा टर टर कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है। ये हमारे कृष्णा प्रभु के यहाँ कहावत बोलते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारती है, हर बात पे अल्लाह अल्लाह करती है। जब नए नए भक्त बनते हैं तो माला झूली हमारे पास होती है, डिसिप्लिन रहते हैं, और फिर जब पुराने हो जाते हैं तो माला झूली घर पे आराम करती है। फिर हम कहाँ और माला कहाँ है? और पुराने हो जाते तो खुद भी घर पे रहते हैं। पहले जाते हैं, भगवत प्राप्ति का उत्साह होता है, फिर वो उत्साह धीरे धीरे मंदा पड़ जाता है। फिर हर चीज की प्रायोरिटी दिखती है, लेकिन भगवान होते हैं जीवन में तब भी। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर बास करे रहे संत को संत। भगवान तो रहते हैं, पर प्राथमिकता भगवान की नहीं होती, क्योंकि कई जन्मों का चक्र फिर उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अनंत जन्मों से भगवान हमारे जीवन में नहीं आए ये बात नहीं है। बार बार तुम आते हो प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, पूज्य भाई जी ने लिखा है ना, तो लिखा है बार बार भगवान हमारे जीवन में आए, लेकिन हमने भगवान को रोटी कपड़ा मकान बेटी बेटा रुपया धेला इसके पीछे हम लोग लगे रहे। ये बात भगवान पीछे छूट गए। तो नए नए भक्तों में बड़ा उत्साह होता है,
ऐसे नए नए मेंढक बनी थी तो अपने आप को प्रूव करने के लिए ज्यादा टर 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 कर रहे थे। कबीर जी ने कहा कोई और नहीं, ये मेंढक है, मेंढकों में थोड़ा बेगाना लगता है। तो कबीर जी ने तुरंत पकड़ लिया, पर मेंढक अपने आप को माने ही नहीं कि मैं गोरखनाथ हूँ। तो वो मेंढक तर टर करे, कबीर जी ने लिया, एक पत्थर पे रखा और दूसरा पत्थर लेके करे अभी तेरी चटनी पीसता हूँ, ज्यादा टर टर करता है, अभी आता है असली रूप में कि बजा दूं ये पत्थर। तत्काल गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा पकड़ लिया महाराज, आपने पकड़ लिया, सही पहचाना। तो उन्होंने कहा अभी हमारी पूरी हार नहीं हुई, अगर आप झुकेंगे और हम ढूंढ लेंगे तब भी हमारा मामला बराबर पे छूट जाएगा। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, हम छुप जाते हैं, आप ढूंढिए। कबीर जी गंगा जी का जल था, गंगा तट था, और कबीर जी ने किया क्या, गुरु गोरखनाथ जी के कमंडल में ही पानी में पानी बन के मिल गए। अब गुरु गोरखनाथ जी को छोटे मोटे जोगी तो है नहीं, त्रिकालज्ञ थे। तो उन्होंने ध्यान लगाया कबीर जी किस रूप में, तो उन्हें दिखे पानी। तो उन्होंने कहा पानी तो यहाँ बड़ा गहरा है, गंगा जी का पूरा पानी ही पानी है। तो पानी तो कौन सा पानी में मेंढक तो नजर आ जाएगा, पर पानी में पानी कैसे मिले। बड़े परेशान चेले सोचे गुरु जी क्या सोच रहे हैं, पूरी जमात में बड़ी फजीयत हो जाएगी, अब करे तो करे क्या। तो आप बचपन में खेल देखते हो, उस खेल खेलते हो राघव प्रभु, तो उसमें बच्चे खेलते हैं तो उसमें रोमांची खाते हैं ना। आप लोगों ने देखा है रोमांची खाना क्या होता है? ये देसी शब्द है, ना इंग्लिश में ना हिंदी में, ये बच्चों की भाषा है। रोमांची खा रहे हैं। जब सीधे से ना जीतो ना तो बेईमानी करो, तो साम दाम दंड भेद। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कहीं से कोई भेदिया मिल जाए, पता लग जाए कि वो है कहाँ, मेरे को तो पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तब उन्होंने कहा ओहो, कबीर जी का बेटा कमाल दिखा। तो कमाल से कहने लगे देखो कमाल, बहुत बड़ा जोगी हूं मैं, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्पर्धा है, इसमें तुम हमारी सहायता करो, हम सदा तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। तो कमाल कहने लगे मैं क्यों आपकी सहायता करूं, एक तरफ मेरे पिताजी स्पर्धा में। तो उन्होंने कहा देखो ये मेरे तेरे का भेद, लगता है कबीर ने तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया है, ये मेरे तेरे का भेद, ये अच्छे साधुओं की निशानी नहीं है। तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए एक तरफ तुम्हारे पिता है, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूं तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, कमाल सोचने लगे, सोचने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि सहायता हम कर देंगे, लेकिन आपको हमारा चेला बनना पड़ेगा, ढूंढवा ने मदद कर देंगे। उन्होंने कहा चुपके चेले बन जाए। तो उन्होंने कहा आप मान भर लो कि मैं आपका चेला और आप मेरे गुरु। तो बोले कमाल, तुम यार मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला, अब बताओ तुम्हारे पापा कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा
आपका जो कमंडल है उसका जल है ना, आप उबालना शुरू करो अंगीठी पे रख के, आग पे रख के, पिताजी आ जाएंगे। और जैसे ही अग्नि पे रखा और वो जल खुद बुझाने लगा, खोलने लगा, उसी जल में जल बन के कबीर जी मिल गए थे, पानी में पानी बन के। तो वो उबला, उबलते ही उस खोलते हुए पानी में से कबीर जी बाहर निकल गए। बाहर आके प्रकट हुए, गोरखनाथ जी ने पकड़ लिया, महाराज आपको मैंने पकड़ लिया, ये देखो आइस पाइस कर दी। तो कबीर जी कह रहे हैं ठीक है आपने हमें ढूंढ लिया। तो उन्होंने बोला बात बराबरी पे छूटी ना। तो कबीर जी हंसने लगे, उन्होंने कहा बराबरी पे कैसे छूटी, आपने हमें ढूंढा और ढूंढ भी कैसे पाए, हमारे चेले का चेला बन के। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, तो आप हमें ढूंढ नहीं सकते थे, तो आपने हमारे शिष्य का शिष्यत्व स्वीकार किया और उसके बाद आप हमें ढूंढ पाए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा सच कहा महाराज, बात तो सही है। तो उन्होंने बोला आप हमारे बाबा गुरु हो गए। तो सिद्ध बहुत होते हैं, पर परम सिद्धि कौन सी सिद्धि है? भगवान की भक्ति की, भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि। भगवान कहते सब मुझे प्रिय हैं, सब में मनुष्य मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तीन में है द्विज, उनमें मुझे द्विज प्रिय है। तीन में है द्विज, तीन में श्रुतिधारी, तीन में और द्विजों में भी जो श्रुतिधारी वेदधारी वो। तीन में है द्विज, तीन में है श्रुतिधारी, तीन में है निगम धर्म अनुसारी। उनमें भी निगम और धर्म के अनुसार जिसका जीवन हो। तीन ते प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, और उनसे भी प्रिय मुझे विरक्त मुनि ज्ञानी, और ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी। और उन विरक्तों से विरक्त, विरक्त के बाद में मुनि ज्ञानी, विरक्त के बाद में ज्ञानी प्रिय है मुझे, वो जिसने तत्व से ज्ञान। लेकिन ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते प्रिय मुनि मोहि निज दासा। उनसे प्रिय मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं, दास प्रिय हैं। जेहि गति मोर दूसरी आसा, जेहि गति मोर दूसरी आसा। बस ये बड़ी बात है। तो परम सिद्धि है भगवान की भक्ति, भगवान का दासत्व, भगवान का प्रेम। और उस प्रेम को पाने का तरीका क्या? वो जो सिद्ध आए थे, सिद्ध जोगी गिरनार से, आकाश मार्ग से आए, और उन्होंने, वो तो सिद्ध थे और तुलसीदास जी शुद्ध थे, परम शुद्ध। तो कैसे आते ही आकाश मार्ग से आए हुए सिद्धों ने पूछा कि तुम्हें न व्यापत काम, आपको काम नहीं व्यापता है जो बड़े बड़े लोगों को व्याप जाता है। तुम्हें न व्यापत काम, अति कराल कारण कवन। क्यों? अति कराल कारण कवन, जो बड़ा भयानक है। क्या कहा?
तो तुलसीदास जी महाराज उत्तर देते हैं। इसका उत्तर क्या देते हैं? नहीं भक्ति नहीं योग बल, केवल नाम आधार। मेरे पास भक्ति का बल नहीं, न योग का बल है, केवल नाम आधार। मेरे पास नाम का आधार है। और मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सब सिद्ध गए गिरनार। और तुलसीदास जी का उत्तर सुना, एकदम प्रणाम करके तुरंत चले गए, एक सूत्र पाके कि हर सिद्धि का मूल है, परम सिद्धि का मूल है वो कौन? राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जेई सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तो राम जी का नाम कल्पतरु है। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदम। आरंभ कल्प वृक्षाणाम, भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। तो ऐसे कल्प वृक्ष भगवान के नाम का आश्रय लिया जा सकता है। प्रेम के विषय में तो ये पाया जा सकता है कि भगवान कृष्ण नाम महामंत्र एई तो प्रभाव, एई जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। जय जय श्री राम, श्री लाडली लाल की। देखो भैया बहुत